बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन तिला जो इंशाअल्लाह आपके उज़्व मखसूस की तमाम ख़राबियों के लिए काफ़ी होगा। सिर्फ़ चंद कतरे इस्तेमाल करें चंद दिन तक और आपका उज़्व मखसूस बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे इसको किसी किस्म की कभी कोई ख़राबी रही नहीं। इसका नाम हमने रखा हुआ है तिलाए ज़ाफ़रानी। हालांकि इसमें और भी बहुत से अज्ज़ा हैं, लेकिन किसी एक ख़ास चीज़ पर दवाई का नाम रख दिया जाता है, उसी लिहाज से इसका नाम है तिलाए ज़ाफ़रानी। तो सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद हज़रात तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। लोगों के काम आना सीखिए। आपने दूसरे हुक्मा की भी वीडियो सुनी होंगी, फ़ौरन छोटा सा नुस्खा बताकर नामुकम्मल सा ये कह देते हैं कि हमसे मंगवा लें। हमारा कभी ये तरीका नहीं रहा। मैं खुश होता हूँ कि मरीज़ कहीं से भी दवाई का अरेंज करे हमारे नुस्खे के मुताबिक और उसे इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि दवाई किसी मुस्तनद हकीम से बनवाएं ताकि किसी किस्म के नुकसान का एहतमाल ना रहे और फ़ायदा पूरा हासिल हो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, लोगों के काम आना सीखिए ताकि हमारे आखिरत के लिए भी कुछ ना कुछ जमा पूंजी हो जाए, क्योंकि असल ज़िंदगी तो वही है। ये ज़िंदगी तो एक ख्वाब की तरह है, जब आँख खुलेगी ख्वाब ख़त्म। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब आँख बंद होगी तभी आँख खुलेगी। फिर बंदे को अफसोस होगा, काश मैं कुछ ना कुछ आखिरत के लिए सरमाया इकट्ठा कर लेता। आखिरत का सरमाया यही है कि गरीब लोगों की मदद की जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये तिला उज़्व मखसूस की तमाम ख़राबियों के लिए इंशाअल्लाह काफ़ी हो जाएगा। होता ये है कि जब नौजवान जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो लाजमी तौर पर, मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन 98% कोई ना कोई घर से ही कोई मुलाजम, कोई बदकिरदार रिश्तेदार, कोई दोस्त अयाश किस्म का कोई ऐसा टकरा जाता है। और अगर दोस्त ना भी या ऐसा कोई ना भी हो तो आजकल जो सोशल मीडिया है ये है ही एक बदकिरदार दोस्त। ये सारी कमी पूरी कर देता है और ये वो सब एक कान में ऐसे कोई हवा फूंकते हैं कि ये करो ये ना करो। फ़ौरन बंदा जो है वो बुराई की तरफ माइल होता है और बदकिरदारी को अपना लेता है। सबसे पहले मुश्तदनी करते हैं लोग। मुश्तदनी यानी अपने हाथ से अपने मादा मनविया को खारिज करना। अब हाथ जो है ये उज़्व मखसूस के लिए तो बना नहीं है, ना उज़्व मखसूस हाथ के लिए बना हुआ है। उज़्व मखसूस जो है वो ज़नाना उज़्व मखसूस के लिए है, जो एक बड़ी नरम और नाजुक सी जगह होती है। हाथ तो एक सख्त चीज़ है, जब इसकी रगड़ अपने उज़्व तनासल पर आप देंगे तो उसकी रगें ख़राब ही होनी हैं, जिससे क्या होता है कि बार बार ये अमल करने से उज़्व मखसूस जो है वो छोटा रह जाता है, उसकी रगें ख़राब हो जाती हैं, वो दाएं या बाएं मुड़ जाता है और ढीलापन पैदा हो जाता है। उसके बाद इंतशार नहीं आता और फिर लोग सारी उम्र जलील होते हैं। दूसरा काम है अगलामबाजी। अगलामबाजी यानी मर्दों का मर्दों के साथ मुबाशरत करना। अब मर्दों का जो पिछला हिस्सा है मखसूस वो है रफ़ा हाजत के लिए, वो जिनसी फ़ेल के लिए बना ही नहीं, ना मर्दों का ना औरतों का। वो एक रफ़ा हाजत के लिए एक मखसूस जगह है। जब उसमें जिनसी फ़ेल किया जाता है तो एक चीज़ एक काम के लिए बनी ही नहीं,
जब उसमें आप उज़्व तनासल दाखिल करेंगे तो क्या होगा कि वो एक इंतहाई तंग जगह है, उससे उज़्व की रगें तबाह होकर रह जाती हैं, इतनी तबाह हो जाती हैं कि वो फिर किसी काम का नहीं रहता। अगलामबाजी मुश्तजनी करने वाले का इलाज मुश्किल है, लेकिन अगलामबाजी करने वाले का इलाज मुश्किल तरीन है, और ये मजहबी लिहाज पर भी बहुत बड़े जुर्म हैं ये दोनों। क़यामत वाले दिन मुश्तजनी करने वालों के हाथ को अमल हो जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, कितनी बड़ी सज़ा है। और अगलामबाजी करने वाले पर तो कुरान की पूरी एक सूरत है, सूरह लूत, और कितना बड़ा अजाब आया। आज भी वो जगह जो है वो अजाब शुदा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का वहाँ से गुज़र हुआ तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ, जिसका मफ़हूम है कि यहाँ से तेज़ तेज़ गुज़रो ताकि उस अजाब के असरात न पड़ जाएं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला इन दोनों गंदे फ़ेलों से बचाए। तो अगर कोई बंदा खुदा न खास्ता इन चीज़ों में मुब्तला होकर अपने उज़्व मखसूस को ख़राब कर चुका है, अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर चुका है, तो उसके लिए हम आज का ये नुस्खा जो है वो उन लोगों के लिए है। सिर्फ़ चंद कतरे चंद दिन तक इस्तेमाल करें, कोई वजह नहीं है कि किसी किस्म की ख़राबी बाकी रहे। सैकड़ों दफ़ा का आजमाया हुआ नुस्खा है, इंतहाई बेहतरीन रिज़ल्ट हैं, बिजली की तेज़ी से असर करता है, बनाने में थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन कोई भी काम मेहनत के बगैर तो नहीं होता, और मैं समझता हूँ जिस काम में मेहनत ना हो उसका रिज़ल्ट मिलता ही नहीं, चाहे जो वो दवाई हो या कोई और दुनिया का काम हो, मेहनत लाजमी शर्त है। अब नुस्खा समात फरमा लें। आपने लेना है ज़ाफ़रान 10 ग्राम, रोगन ज़ैतून 10 ग्राम, रोगन बादाम 15 ग्राम, रोगन लौंग 10 ग्राम, रोगन दारचीनी 5 ग्राम, रोगन कलवंजी 25 ग्राम, रोगन जैफल 5 ग्राम, सांडे का तेल 50 ग्राम और रोगन बैज़ा मुर्ग 25 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, खरातीन 50 ग्राम, रतनजोत 20 ग्राम, जैफल 10 ग्राम। नुस्खा दोबारा समात फरमा लें। कुछ हज़रात ये कहते हैं कि हकीम साहब आप जल्दी में नुस्खा बोल जाते हैं, हमें समझ नहीं आती, इस वजह से नुस्खा 2 दफ़ा दोहराया जाता है। रोगन ज़ैतून 10 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, रोगन बादाम 15 ग्राम, रोगन लौंग 10 ग्राम, रोगन दारचीनी 5 ग्राम, रोगन कलवंजी 25 ग्राम, रोगन जैफल 5 ग्राम, सांडे का तेल 50 ग्राम, रोगन बैज़ा मुर्ग 25 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, खरातीन 50 ग्राम, रतनजोत 20 ग्राम, जैफल 10 ग्राम। इनको बनाने का तरीका ये है कि जो रोगन हैं उनके अलावा तमाम चीज़ों को बारीक पीस लें, फिर जो रोगन हैं वो सारे आग पर रख कर बाकी चीज़ें उनमें जला लें। रोगनियात के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनको बारीक पीस कर, जो रोगन है उनको हल्की आंच पर रख कर बाकी चीज़ें उनमें जला लें। उसके बाद जो तेल बचेगा वो उसको हल्का छान कर उसको महफूज कर लें। वो है आपका बेहतरीन तलाए ज़ाफ़रानी तैयार है। अब आपने करना इसका क्या है, इस्तेमाल का तरीका अच्छी तरह समझ लें कि आपने सिर्फ़ 2 कतरे तेल या 3 कतरे वो ऊपर और साइडों पर मालिश करनी है। इस तरह मालिश नहीं करनी, क्योंकि इस तरह करने से वो मुश्तजनी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और वो लामाला तौर पर मादा मनविया खारिज हो जाएगा। वो उल्टा फ़ायदे के बजाय नुकसान है। उसका इस्तेमाल इस तरह करना है, अगला हिस्सा भी छोड़ देना है और नीचे वाला हिस्सा भी छोड़ देना है। इस तरह तेल को जज़ब करना है। अगर गलती से भी आपने इस तरह कर लिया तो वो फिर वो नुकसान हो जाएगा। ये मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूँ।
कुछ लोग जानबूझकर भी इस तरह करते हैं, चलो जी दवाई का असर हो जाएगा और हमें नुकसान नहीं होगा। नहीं, फिर दवाई का असर नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। इस तरह चंद दिन रात को करें, कोई पट्टी वगैरह बांधने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी किस्म का इसमें नुकसान नहीं है, ना इसमें कोई आंवला पड़ता है, ना कोई सोजिश होती है, और ये इंतहाई बिजली की तेज़ी से असर करता है। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।